जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो आइए देखते हैं कि 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 0 और 90 डिग्री की, किसकी? 0 डिग्री और 90 डिग्री की। 0 और 90 डिग्री की। 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय, क्या? त्रिकोणमितीय, त्रिकोण त्रिकोणमितीय 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 अनुपातों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, अनुपातों अनुपातों के मान, यानी इसके बारे में। चलिए, तो यहाँ पे जो है 0 और 90 डिग्री की बात आ रही है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक हमें ट्रायंगल बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है, जिसे कि यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। और इसे हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। और ये बी जो है हमारा 90 डिग्री, बी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। और इसे जो है हम मान लेते हैं क्या? थीटा। इस एंगल को हम क्या मानते हैं? थीटा। तो जब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो एक त्रिभुज की तीनों कोनों का अगर योग निकाले तो वो 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री में ये दोनों है, 90 डिग्री में ये दोनों है, यानी ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा, जिसमें से कह दिया है कि ये थीटा है। एंगल सी जो है वो कितना है? थीटा है। तो ये हमारा एंगल ये कितना हो जाएगा? तो एंगल जो होगा, यानी 90 में से थीटा घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा एंगल ए होगा, यानी एंगल ए होगा। तो आई होप आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। यहाँ पे हम क्या किए हैं, हमने माना कि माना कि हम क्या माने हैं, तो माना कि ट्रायंगल एबीसी में एबीसी में एबीसी में हमने क्या माना है, तो माना है कि कोण बी जो है वो समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है, यानी जो हमारा कोण बी है वो क्या है? समकोण है। तथा 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 एंगल सी जो है, एंगल सी जो है वो थीटा है। एंगल सी क्या है? थीटा है। एंगल सी क्या है? थीटा है। तो जब एंगल सी थीटा है तो एंगल हमारा ए जो है वो कितना हो जाएगा? तो एंगल ए जो है हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल मिलाकर के होता है 180 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री, तो बाकी बच गया 90 डिग्री में, तो ये दोनों होगा। तो इसमें सी जो है वो थीटा मान लिए, तो ये हमारा क्या होगा, यानी 90 में से थीटा घटाने के बाद जो कोण आएगा वो क्या कहलाएगा? कोण ए का वैल्यू कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, बी को समकोण मान लिया है, एंगल सी को थीटा माने हैं, तो ये हमारा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसे हम थीटा माने हैं, तो ये जो है हमारा लंब कहलाएगा, यानी पी, और ये जो है हमारा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, यानी एच। और बाकी जो बच गया उसे हम लोग क्या कहते हैं? बी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब इसमें क्या है? हमारा लंब इसमें क्या है? तो अगर लंब की बात करें तो लंब जो है हमारा ए बी है, ए बी हमारा लंब हो गया, और बटे में कर्ण, कर्ण हमारा क्या होगा? एसी होगा, यानी एबी बटा एसी। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम कॉस की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आधार हमारा क्या होगा? आधार है हमारा बीसी, और बटे में कर्ण हमारा क्या है? एसी, एसी। चलिए, अब यहाँ से हम लोग साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, यानी साइन एंड थीटा की जगह पे अगर 0 डिग्री रखते हैं, तो हमारा एबी की बात करें, एबी, तो एबी के सामने वाला एंगल क्या है? ये है, यानी थीटा। क्या है? थीटा। एबी के सामने वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो थीटा जो है हम कितना रखते हैं? 0 डिग्री। इस प्रकार से एबी हमारा कितना हो जाएगा? 0, और बटे में एसी। तो एसी हमारा कौन है? एसी। एसी हमारा ये वाला है, इसके सामने ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री हम रख देंगे, इक्वल टू में हमारा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे कॉस का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? कॉस का। तो कॉस का जब निकालेंगे तो बीसी, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री रखते हैं, तो बीसी, तो बीसी के सामने जो हमारा एंगल है वो कितना है? 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा, तो थीटा जहाँ यहाँ पे 0 रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, और बटे में क्या होगा? एसी होगा। अब देखिए यहाँ पे 90 में से अगर 0 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 90 बचेगा। और एसी की बात करें तो एसी के सामने जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का है, तो 90 से 90 कैंसिल हुआ, तो इस प्रकार से हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान जो है वो 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान जो है वो कितना होता है? 1 होता है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए, अब जो है अब हम लोग लेके चलते हैं एंगल ए, एंगल ए अगर इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसे हम लोग क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन साइन थीटा, थीटा, तो थीटा जो है उस टाइम हम इसे मान रहे थे, अब इसे हम मान करके चलेंगे, यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? और यहाँ पे कॉस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या? यानी यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले साइन
0 डिग्री का मान जब हमने निकाला तो साइन 0 डिग्री का जो मान आया, वो 0 आया और कॉस 0 डिग्री का मान कितना आया? 1 आया, जैसा कि आप अभी-अभी देखे हैं। तो अब जो है हम साइन और कॉस 90 डिग्री का मान निकालते हैं, तो निकलेगा कैसे? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए थीटा हम इसे लिए हैं, इसके लिए लंब जो है हमारा क्या हो जाएगा? बीसी। लंब हमारा क्या हो जाएगा? बीसी और बटे में कर्ण हमारा क्या होगा? कर्ण हमारा हो जाएगा एसी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे जब इसे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो अगर थीटा का मान हम रख देते हैं 0, थीटा का मान रखते हैं 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 90 में से 0 जाएगा तो हमारा 90 डिग्री ही आएगा और बीसी, तो बीसी के सामने का जो एंगल है वो कितना है? 90 माइनस थीटा है और बटे में एसी, तो एसी के सामने जो एंगल है वो कितना है? 90 है। तो अब देखिए 90 और थीटा का मान जैसा कि यहाँ पे हम 0 रखे थे, तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 90 और बटे में 90। तो इससे ये कैंसल होगा, तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आया? 1 आया। अब हम कॉस 90 डिग्री का मान निकालते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये हम थीटा इसे मान के चलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर ये लेते हैं तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा? एबी, एबी हमारा आधार होगा और बटे में कर्ण हमारा क्या होगा? एसी होगा। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं? थीटा के जगह पे हम 0 रख देते हैं। कितना रखेंगे? 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कॉस कॉस 90 माइनस 0 डिग्री, 90 माइनस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? एबी। तो एबी के सामने का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है और बटे में एसी। तो एसी जो है, एसी के सामने का एंगल, यानी ये जो एसी भुजा है इसके सामने का एंगल क्या है? 90 है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? 90 देंगे। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद थीटा, यानी यहाँ थीटा का मान क्या रखा है? 0, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे? 0 और बटे न में 90 इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो इस प्रकार यहाँ से हम देखें तो हमारा साइन 90 डिग्री का मान 1 आया है और कॉस कॉस 90 डिग्री का मान, यानी इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 में से 0 जाएगा तो 90 ही बचेगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान जो है वो हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग ये बात समझ सकते हैं, ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि साइन थीटा, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का जो मान है वो 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है? 1 होता है। और वही अगर साइन 90 की मान की जाए, बात की जाए, तो साइन 90 का जो मान है वो कितना होता है? 1 होता है और कॉस 90 का मान की बात की जाए तो कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आई होप आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझे होंगे। चलिए, तो जैसा कि आप अभी जिस प्रकार से यहाँ पे देखे हैं कि हमने जब साइन 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 0 डिग्री का मान निकाला, साइन 0 डिग्री का मान निकाला तो 0 आया और साइन 90 का मान निकाला, साइन 90 का मान निकाला तो 1 आया और कॉस 0 डिग्री का मान निकाला, कॉस 0 डिग्री का मान निकाला तो 1 आया और कॉस 90 डिग्री का जब मान हमने निकाला तो हमारा क्या आया? 0 आया। इतना अभी जो है हम लोग समझे हैं। अब जो है हम लोग निकालेंगे इसके आगे, यानी tan 0 का मान, tan 90 का मान, cosec 0 का मान, cosec 90 का मान, sec 0 का मान, sec 90 का मान, यानी जितनी भी निष्पत्तियाँ होती है उन सभी निष्पत्तियों के 0 और 90 का मान को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे और अच्छी तरीका से यहाँ पे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इतना जो है हमने तो निकाल लिया है, अब जो है बारी आती है tan की, tan की। तो यहाँ पे हम लेते हैं अब tan थीटा, tan थीटा। तो अगर tan थीटा लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे हम tan 0 का मान पूछ दें, tan 0 का मान, तो जैसा कि आप लोग फ़ॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे में cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा, जहाँ 0 है तो यहाँ पे sin 0 और बटे में क्या हो जाएगा? cos 0, cos 0। इस प्रकार से यहाँ पे sin 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1, इक्वल टू में हमारा क्या आएगा? 0/1 आया है, तो 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो tan 0 का मान जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम tan 90 का मान निकालते हैं, tan 90 का, tan 90 डिग्री का मान। तो tan 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? तो tan 90 डिग्री का मान निकलेगा sin के 90 मान, यानी sin 90 डिग्री और बटे में cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। अब sin 90 डिग्री का मान जो है वो आता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इनफिनाइट, यानी अपरिभाषित। इसका जो क्या होगा? इनफिनाइट होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? इनफिनाइट होगा। उसके बाद जो है हम लोग cosec की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी cosec थीटा की। तो cosec 0 डिग्री को पहले निकाल लेते हैं, cosec 0 डिग्री इक्वल टू, तो cosec 0 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे 1/sin, 1/sin। अब यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या देंगे? 0 डिग्री ही देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 और अपॉन sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का मान हमारा क्या आता है? 0 आता है। तो ये भी वैल्यू हमारा क्या आएगा? इनफिनाइट ही आएगा, यानी कहने का मतलब अपरिभाषित ही आएगा। अब बारी आती है cosec 90 डिग्री की, cosec 90 डिग्री की, cosec 90 डिग्री। तो cosec 90 डिग्री का फिर वही होगा 1 और बट्टे में होगा sin 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब 1 का 1 और 90 डिग्री का मान होता है 1 इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1। यानी कहने का मतलब cosec 90 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। अब बारी आती है sec की, sec। तो sec का भी मान हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, sec। तो sec 0 डिग्री पहले निकालते हैं, sec 0। इसका फॉर्मूला होता है 1/cos, 1/cos। तो 1/cos 0 डिग्री देंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 1 का 1 cos 0 डिग्री का मान 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। और वही यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का, तो sec 90 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा? 1/cos 90, 1/cos 90 डिग्री इक्वल टू 1 का 1 cos 90 का मान जो होता है 0। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या आएगा? इनफिनाइट, यानी कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो चलिए अब हम लोग इधर देख लेते हैं, जो और फ़ॉर्मूला हमारे बचे हुए हैं। तो कौन-कौन से फ़ॉर्मूले अभी बचे हुए हैं? तो जैसे में फर्स्ट जो है हमारा कॉट बच गया।
यहाँ से हम निकालेंगे कॉट 0 डिग्री का वैल्यू। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसका फ़ॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पे यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। तो अब बताइए यहाँ पे कॉस 0 का मान क्या आता है? तो कॉस 0 का मान जो है वो 1 आया एंड साइन 0 का मान क्या आया? 0 आया। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इन्फिनाइट ही होगा। उसके बाद जो है हम लोग निकालते हैं कॉट 90 का, कॉट 90 डिग्री का, कॉट 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री और बटे में साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान जो है वो आता है 0 और साइन 90 का मान आता है 1। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस बात को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे और आगे से अगर कोई कहे कि बता किसी भी निष्पत्तियाँ का 0 या 90 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे टोटल जो निष्पत्तियाँ हैं, उन सभी का 0 और 90 डिग्री पे पूरा मान ज्ञात हो गया है।